दोस्तों नमस्कार आदाब, मैं हूं फराज चौधरी। आप देख रहे हैं इंडिया फायर न्यूज़। 5G टेस्टिंग पर काफ़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपके व्हाट्सएप पर, आपके मोबाइल फ़ोन पर ज़रूर एक फॉरवर्डेड मैसेज आया होगा जिसमें लिखा होगा कि 5G की टेस्टिंग की वजह से कोरोना संक्रमण ज़्यादा फैल रहा है। मतलब 5G कनेक्टिविटी की टेस्टिंग जो हमारे देश में शुरू कर दी गई है, अलाउ कर दिया गया है, उसकी वजह से कोरोना की तीसरी लहर ज़्यादा खतरनाक साबित हो रही है। आज इसका फैक्ट चेक करते हैं, आज असलियत जानते हैं कि क्या सच में 5G टेस्टिंग की वजह से कोरोना ज़्यादा फैल रहा है। क्या 5G की वजह से ये जो वायरल तस्वीर हुई है जिसमें इतनी सारी बर्ड्स मरी हुई पाई गई हैं, क्या ये सच बात है? आज इन सब सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे। आखिर सच में क्या सरकार ने 5G को अलाउ करके अपने देश की जनता के लिए एक और ख़तरनाक रास्ता तय कर दिया है? चलिए इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। सबसे पहले 5G को समझते हैं। 5G में G का मतलब होता है जनरेशन, मतलब 5th जनरेशन। यहाँ बेहतर कनेक्टिविटी की बात की जाती है, एडवांस टेक्नोलॉजी की बात की जाती है, फास्टर इंटरनेट कनेक्टिविटी की बात की जाती है जब 5G की बात की जाए। ऐसे में थोड़ा सा पीछे चल के समझते हैं कि ये जनरेशन्स का इतिहास क्या रहा है। तो 1G की शुरुआत 1980s में हुई थी। 1980s में 1G को लाया गया था जिसमें स्पीड आती थी सिर्फ 24 KB पर सेकेंड, 24 KB पर सेकेंड। इसमें सिर्फ आप कॉल कर सकते थे। वो भी बड़े बड़े फ़ोन होते थे ना, जिसमें वो लंबे लंबे एंटीना होते थे, इतने बड़े बड़े फ़ोन कान में लगाकर उन फ़ोन से आप सिर्फ कॉल मिला सकते थे और कुछ नहीं, नो मैसेज, नो व्हाट्सएप, कुछ भी नहीं। इसके बाद 1990s में आया, 1990 के दशक में आया 2G का दौर आया जिसमें स्पीड बढ़ाकर 64 KB पर सेकेंड कर दी गई। इसमें आपको कॉल के साथ साथ मैसेज की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई। मतलब आप किसी को हाय हेलो कुछ भी लिखकर मैसेज कर सकते थे। इसके बाद 2000 के दशक में आया 3G आया तो थोड़ा जो ये कनेक्टिविटी का दौर था ये थोड़ा चेंज हुआ, ये एडवांस हुआ। यहाँ पर स्पीड 2 MB पर सेकेंड कर दी गई। 2 MB की स्पीड हर सेकंड आपको मिल रही थी। साथ में कॉल तो आप कर ही रहे थे, मैसेज भी आप कर रहे थे, आप इंटरनेट भी अपने फ़ोन पर एक्सेस कर सकते थे क्योंकि जब मल्टीमीडिया फ़ोन्स भी आने शुरू हो गए थे, टच वाले। इसके बाद आया 4G के आने से बिल्कुल टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई जो आप आज भी चला रहे हैं, क्योंकि 5G का भी ट्रायल है, पता नहीं कब लॉन्च होगा। अभी भी आप लोग 4G चला रहे हैं, हालांकि 5G के फ़ोन लॉन्च हो चुके हैं। 4G में स्पीड दी गई 100 MB पर सेकेंड की, 100 MB पर सेकेंड की स्पीड दी गई जिसमें वीडियो कॉलिंग को भी इंक्लूड किया गया। मतलब आप कहीं इंडिया में बैठे हैं, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार अमेरिका में बैठा है तो आप उनसे वीडियो कॉल कर कर हाल चाल आराम से पूछ सकते थे। उसके बाद आया 5G जो अब का दौर है। कई देशों में, एशिया के देश हो या अमेरिका हो, वहाँ पर 5G ऑलरेडी चल चुका है। वहाँ पर टेस्टिंग के बाद अब लोग 5G यूज़ कर रहे हैं। इसकी स्पीड बताई जा रही है 1 GB पर सेकेंड। 1 GB पर सेकेंड तक की स्पीड एक्सेस हो सकती है 5G में, जिसमें बेहतर इंटरनेट कनेक्टिविटी होने वाली है। और साथ में ये नहीं होता, आप अपने फ़ोन से कुछ भी कंट्रोल कर सकते हैं। आप अपनी कार को कंट्रोल कर सकते हैं, आप अपने घर में इक्विपमेंट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, फ्रिज हुआ, AC हुआ, बल्ब्स हुए। मगर उसके लिए आपको अपने घर को भी स्मार्ट कनेक्टिविटी वाला घर बनाना पड़ेगा, उसमें चीज़ें लगानी पड़ेंगी स्मार्ट कनेक्टिविटी वाली। अब बात करते हैं मेन मुद्दे पर। ये हमने समझ लिया 5G के बारे में कि आखिर 5G क्या सच में कोरोना के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है? कोरोना संक्रमण तेज़ी से 5G की वजह से फैल रहा है। क्या पक्षियों के लिए 5G इतना खतरनाक है? तो आपकी व्हाट्सएप पर एक मैसेज आया होगा, वो मैसेज आपने ज़रूर पढ़ा होगा और फॉरवर्ड भी कर दिया होगा बिना उसको समझे, उसकी जांच पड़ताल करे। मैसेज आपकी स्क्रीन पर है। ऐसा कुछ मैसेज होगा जिसमें लिखा होगा 5G की टेस्टिंग बंद करो, इंसानों को बचाओ। यहाँ ये कहा गया, ये जो महामारी दूसरी बार आई है जिसे सब कोरोना का नाम दे रहे हैं, ये बीमारी कोरोना नहीं 5G टावर की टेस्टिंग की वजह से है। टावर से जो रेडिएशन निकलता है वो हवा में मिलकर हवा को जहरीला बना रहा है, इसलिए लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और लोग मर रहे हैं। इसलिए 5G टावर की टेस्टिंग को बंद करने की मांग करिए, फिर देखिए सब सही हो जाएगा। ये मैसेज आपके व्हाट्सएप पर आया, आपने पढ़ा, आप डर गए, आपने सोचा ये बात सच है, 5G भी हो रहा है और हमने टावर के रेडिएशन की खबरें भी सुनी हैं पहले, तो हो सकता है ये बात सच हो। हमने इस बात को बिना कुछ सोचे, बिना कहीं पर सर्च किए हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। चाचा ताऊ मामा
फूफा मौसा मौसी किसी को भी फॉरवर्ड कर दिया, उन्होंने 4 लोगों को और फॉरवर्ड कर दिया और ये पूरे देश में फैल गया। इससे पहले ब्रिटेन में भी हुआ था, ब्रिटेन में 5G टेस्टिंग हुई थी तो वहाँ पर भी ये मैसेज बहुत वायरल हुआ था और अब हमारे देश में भी ये वायरल हो रहा है। तो इसकी जांच पड़ताल जब की गई अलग अलग मीडिया पोर्टल्स द्वारा, आपकी स्क्रीन पर द क्विंट का फैक्ट चेक है। द क्विंट ने इस बारे में जब जांच पड़ताल करी तो ये पाया गया कि इसमें कोई सबूत नहीं है कि कोविड-19 का संक्रमण 5G टेस्टिंग की वजह से तेज़ी से फैल रहा है। इनके हेडलाइन देखिए, 5G टेस्टिंग कॉज द सेकेंड कोविड वेव, वायरल पोस्ट लैक्स एविडेंस, मतलब कोई सबूत नहीं है इस बात को समर्थन देने के लिए। इसके बाद इसी आर्टिकल में लिखा होता है कि ऐसे भी कई दावे पाए गए वायरल पोस्ट में जिसमें कोई सबूत नहीं था, जिसमें कोई पक्का सबूत नहीं था। 5G ट्रायल्स इंडिया में अभी शुरुआती चरण में हैं और अभी सिर्फ छोटे छोटे स्केल पर ही टेस्ट किए जा रहे हैं और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ दोनों ने ये बात कही है कि ऐसा कोई भी सबूत नहीं है कि कोविड-19 और 5G टेस्टिंग का आपस में कोई लेना देना हो। इसके बाद ये वेबसाइट है ऑडोबोन। ऑडोबोन आपकी स्क्रीन पर जो ये आर्टिकल है आप इसको पढ़िएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डालूंगा। यहाँ इसे पढ़कर आप समझिएगा कि कैसे 5G की वजह से बर्ड्स को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जो पक्षी आसमान में उड़ रहे हैं, 5G टावर्स की रेडिएशन से उनको कोई खतरा नहीं है। इन्होंने आगे पूरा एक आर्टिकल दिया है, आप उसे समझ सकते हैं। उसमें ये भी लिखते हैं कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन टावर्स की वजह से बहुत सारी बर्ड्स मर रही हैं, उन्हें वो अपने रास्ते भटक जाती हैं, उनके दिमाग पर इसका असर पड़ता है रेडिएशंस का, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इस आर्टिकल को पढ़कर आप पूरी बात अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद ऑल्ट न्यूज़ ने भी इस पर फैक्ट चेक किया और उनकी हेडलाइन थी, नो 5G रेडिएशन हैज़ नॉट कॉज्ड द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 इन इंडिया, मतलब 5G की वजह से इंडिया में कोविड-19 की दूसरी लहर नहीं बढ़ी है। साथ में नीचे एक ग्राफ भी है, उस ग्राफ से शायद आपको समझ में आ जाए कि 5G क्यों खतरनाक नहीं है, इसकी टेस्टिंग, इसकी रेडिएशन क्यों खतरनाक नहीं है। आपकी स्क्रीन पर वो ग्राफ है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज का ग्राफ दिया गया है। एक तरफ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं और दूसरी तरफ आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं। हाई फ्रिक्वेंसी रेड कलर में है और जो पर्पल और लाइट ब्लू फ्रिक्वेंसीज हैं वो लो फ्रिक्वेंसीज में आती हैं। 5G आप देख सकते हैं कहाँ पर स्टैंड करता है, बिल्कुल लास्ट में एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में, जहाँ लो फ्रिक्वेंसी होती है वहाँ 5G है, जहाँ आपके मोबाइल फ़ोन्स, रेडियो और माइक्रोवेव्स की भी रेडिएशंस होती हैं। इधर आप एक्सट्रीम राइट हैंड पे जाएंगे तो वहाँ आप देखेंगे कि ये रेडिएशंस काफ़ी कॉम्पैक्ट हो जाती हैं, काफ़ी छोटी छोटी हो जाती हैं और यहाँ अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं, विजिबल लाइट होती है, एक्सरेज होती हैं और गामा रेज होती हैं। ये कुछ रेज होती हैं जो आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकती हैं, एक्सरेज हों, गामा रेज हों, मगर दूसरी तरफ ये जो 5G की रेज हैं इनसे आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, आप पक्षियों को कोई भी नुकसान नहीं होगा क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा लो होती है। इसका फैक्ट चेक PIB ने भी करा, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने, उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर इसकी पड़ताल की, आपकी स्क्रीन पर है, जहां वो लिखते हैं, दावा, जिस महामारी को कोरोना का नाम दिया जा रहा है वह कोरोना नहीं बल्कि 5G टावर की टेस्टिंग के दुष्परिणाम है। मगर फैक्ट चेक के बाद ये बात समझ में आई, ये दावा फर्जी है। विश्वव्यापक महामारी कोविड-19 के संदर्भ में ऐसी गलत सूचनाएं साझा ना करें, व सही जानकारी हेतु प्रमाणित सूत्रों पर ही विश्वास करें। ये PIB ने फैक्ट चेक किया, तो आपके सामने मैंने सारे एविडेंस रख दिए, आपके सामने मैंने सारे एक ग्राफ के ज़रिए आपको समझाया भी कि 5G रेडिएशंस की वजह से कोई नुकसान नहीं हो रहा है और साथ में अभी हमारे देश में बहुत ही छोटे एरिया में 5G टेस्टिंग करी गई है और वो एरिया महाराष्ट्र और दिल्ली में थे, बहुत छोटे एरिया में, और वो भी कोरोना महामारी से पहले हो चुके थे, महामारी में कोई टेस्ट नहीं हुए हैं। ऐसे में और जो 5G टेक्नोलॉजी इन्वेंट की गई है, उसे अलाउ किया गया है, वो बीम फोमिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करती है। 5G बीम फोमिंग टेक्नोलॉजी यूज़ करता है जो कि रेडियो फ्रिक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स को वहीं पर ही भेजती है सीधा जहां ज़रूरत होती है, जहां उसे मांगा जाता है। ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो रेडिएशंस को, फ्रिक्वेंसीज को उसी जगह पर डालती है जहाँ उसकी ज़रूरत होती है, सीधा, बीच में कोई अड़चन नहीं आती है, सीधा वहीं डाला जाता है। और इसी की वजह से मैंने आपको सारे सबूत दिखाए कि 5G कैसे पक्षियों के लिए खतरनाक नहीं है और कोविड-19 महामारी का जो दूसरी लहर हम सह रहे हैं, इससे भी 5G का
कोई भी लेना देना नहीं है। आपको ये खबर कैसी लगी मुझे कमेंट कर बताइए। खबर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, आगे शेयर कीजिए और हमारे चैनल इंडिया फाइन न्यूज़ को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब, नमस्कार।